और पूरा मैंने तो दीदी से पहले ही कह दिया था कि तनु और आलिया की चाल उन्हीं पे उल्टी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो दादी? आई डोंट बिलीव दिस। नहीं नहीं बेटा, मैं बोल रही हूँ ना, अभी वो दोनों एक साथ ही एक ही कमरे में है। और मैं आदत से मजबूर आते आते उनके कमरे में झांक कर आई हूँ। तुम्हें पता है वहाँ अभी प्रज्ञा की दिलो जान से देखभाल कर रहा है। हाँ। दादी अगर ऐसा ही है तो आज तो अभी को अपने दिल की बात दी से कह देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आज नहीं समझेगा फिर वो कभी नहीं समझ पाएगा कि वो प्यार तो दी से करता है लेकिन शादी तनु से कर रहा है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसे एहसास हो गया है। हमने खुद देखा है ना डाइनिंग टेबल पे। हाँ, आज डाइनिंग टेबल पे ना अभी बिल्कुल भी प्रज्ञा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर रहा तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। प्रज्ञा ने क्या किया? नौकर बन के अपना प्यार जता दिया, और मेरे अभी ने हीरो बन के अपना प्यार जताया है। जानते तो हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं। हाँ। फिर आज की रात अगर वो एक दूसरे को बोल दे तो कल का दिन मेरे बच्चों का दिन होगा। दादी आप चिंता मत कीजिए, कल अभी की शादी तनु से नहीं प्रज्ञा दी से होगी। यस। और आपको पता है इस दिन का कितना इंतजार किया मैंने? कभी कभी तो लगता था कि ये दिन मेरी जिंदगी में आएगा ही नहीं। अरे मैं आ गया हूँ तो इस दिन को भी तो आना ही था ना। आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपको पता कब चला कि आप मुझसे प्यार करते हैं? अगर उस बारे में बात नहीं करे तो अच्छे। क्यों? क्योंकि मैं वो आशिक हूँ जो आग का दरिया पार करके नहीं, मुसीबत का पहाड़ चढ़कर है। क्या मतलब? मतलब है कि थोड़ी नहीं, बहुत लंबी कहानी। कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो करो शुरू। चलो फिर शुरू से शुरू करते हैं। मैं वो दिन याद है जब मुझसे नाराज होकर तुम पालघर अपने मामा के यहाँ पर गई थी? तब? अरे नहीं, तब तो मुझे ये पता चला था कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। लेकिन इस बार ना कोई गलत फहमी, ना दुश्मनी, इस बार सिर्फ प्यार होगा और हमेशा प्यार ही रहेगा। आपको पता है माँ मुझसे कहती थी कि माँ, लेकिन उन्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं। रिश्ता तो क्या, नाम तक याद नहीं। कैसे मिलेंगे हम दोनों? सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो याददाश्त के मोहताज नहीं होते। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा है तेरे लिए प्यार। मानती हूँ उसे अपना रिश्ता याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सिर्फ दिमाग के लिए होता है। नाम याद रखना, दिल को इस सब की जरूरत नहीं पड़ती, और उसके दिल में तू है। लेकिन उनकी जिंदगी में वहां तो नहीं हूं मैं। वक्त के साथ हालात बदलते, रिश्ते नहीं। इतना सब्र किया है तूने, थोड़ा सा और कर ले। सच मान, तेरा उसके साथ कुमकुम का ही रिश्ता नहीं है, तेरा भाग्य भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जिस दिन वो खुद आकर कहेगा कि उसे तुझसे प्यार है, और जिस दिन वो ये कह देगा ना कि वो तुझसे प्यार करता है, उसके बाद मेरा दिल कहता है कि तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा।
हमेशा के लिए तुम दोनों एक और साथ हो जाओगे। माँ को सब पता था ना, वो मुझे समझाती थी और मुझे सबसे पहले ना माँ को जाके फोन करना चाहिए, फिर दादी को जाके बताती हूँ। मैं अभी आई। मैंने अकेले जाके दादी को बता दिया तो आपको बुरा नहीं लगेगा? वैसे मैं दादी को बता के झट से वापस आ जाऊंगी, इससे पहले कि आप इस कमरे में वापस आए। फिर माँ को फोन करूंगी, फिर पूरब को बताऊंगी। और आप सोचिए, इस बात से हम दोनों इतना खुश हैं, वो सब कितने खुश होंगे ये सुनकर। मैं अभी आई, आप मुझसे पहले मत आइएगा वापस। क्या हुआ आंटी जी, आप परेशान लग रही? हाँ बेटा, एक्चुअली बात तो टेंशन की ही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कहूँ या ना कहूँ। सी बात करिए। अगर आपको लगता है कि मुझे बताने से आपकी परेशानी कम हो जाएगी या मैं किसी तरह आपकी हेल्प कर सकूं तो आप बताइए ना मुझे। हाँ बेटा, हेल्प तो अब तुम ही कर सकते हो मेरी। दरअसल मैंने तनु से एक बहुत बड़ी बात छुपाई। क्या? 3 दिन पहले ही हमें पता चला है कि मुझे लास्ट स्टेज पैनक्रियाटिक कैंसर है। जिसका कोई इलाज नहीं है। मैंने तनु को ये बात नहीं बताई क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। पता नहीं उसे बताऊंगी तो क्या करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी। असली रॉकस्टार ना अपना अभी निकला। उसे जैसे ही लगा ना कि शो बंद होने वाला है, उसने वो गाना गाया कि पब्लिक पागल। अरे अगर ये गाना वो पहले गा लेता तो हम इतने पागल तो नहीं होते। उसे आशिक बनाते बनाते मेरी हालत मजनू वाली हो गई है। मेरे लिए तो जब जागो तब सवेरा, और ये सवेरा तो दोनों की जिंदगी में आ रहा है। लेकिन दादी, कल का सवेरा हमारे लिए बहुत काम लेके आएगा। अरे शादी की इतनी सारी तैयारियां जो करनी है। ओए, क्या तैयारी करनी है? सारी तैयारियां तो हो चुकी है शादी की। अरे दासी, चेंजेस नहीं करने, वो भी तो एक काम है। अभी के तो सारे कपड़े हो गए, लेकिन दी के प्रज्ञा तो अपनी पहली शादी का पहला ड्रेस पहन लेगी और क्या है। हाँ? और इनविटेशन पे नाम कौन चेंज करेगा? पूरा अब एक रात में कोई शादी के कार्डों पे नाम थोड़ी बदलवा सकता है। भाई तो मॉडर्न शॉर्टकट तरीका। आजकल इनविटेशंस मैसेज और ईमेल से भेजे जाते हैं, तो अभी सारे के सारे चेंजेस भी हो जाएंगे और आज रात तक इनविटेशंस चले भी जाएंगे। ओह यस, ये हुई ना बात। और हाँ, वो मैरिज बोर्ड जिस पे लिखा है कि रॉकस्टार मैरिज तनु, उसको भी तो चेंज करना है कि रॉकस्टार मैरिज फुग्गी। बस एक बात और, मैं चाहती हूँ कि ये बात हम दोनों के बीच में हमेशा सीक्रेट ही रहे, क्योंकि अगर तनु को ये बात पता चल गई ना तो उसके चेहरे की खुशी चली जाएगी, और अगर उसकी खुशी चली जाएगी तो शायद मेरी जिंदगी भी। उस तनु की माँ ने जरूर अभी को भड़काया होगा। मैं अभी जाके मैंने उसे... कहा ना तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन अगर जरा सी भी परवाह है ना मेरी पूरब, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगे। लेकिन अभी गलत कर रहा है और हमें उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकना होगा। इतना सब हो गया, उसने अपने दिल की बात तक आपसे कह दी। फिर प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं जानता हूँ मेरी बात जरूर सुनेगा। तुम्हें मेरी कसम, अब हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करता। उसके साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ सही हो रहा है क्या?